Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। महाराजा की घर वापसी हो गई है। महाराजा की घर वापसी पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज। 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च है, रिसर्च के टूल्स हैं, एडवांस प्लेटफॉर्म हैं और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपया पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अब बात करते हैं महाराजा यानी एयर इंडिया के महाराजा की। महाराजा काफ़ी समय से एयर इंडिया को कहा जाता है। एयर इंडिया का लोगो भी था महाराजा और एयर इंडिया का नाम भी महाराजा के साथ लिया जाता था। तो एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। एयर इंडिया बाकायदा टाटा समूह को, यानी टाटा समूह की कंपनी टेलेस लिमिटेड को सौंप दिया गया है। भारत सरकार ने ऐलान किया, दीपम मंत्रालय के सचिव तुहिनकांत पांडे ने इस बात का ऐलान किया औपचारिक तौर पर कि अब टाटा की डील क्लोज हो गई है, सेल क्लोज हो गई है, यानी भारत सरकार को जो पैसा इस एयरलाइंस से मिलना या जाना था वो सौदा पूरा हो चुका है। इससे कोई ख़ास कमाई तो होनी नहीं थी सरकार की, उल्टे सरकार का घाटा है, कुछ हिस्सा उनको भुगतना था, इस पे वो भुगत रहे हैं। लेकिन आगे हर महीने होने वाले घाटे से सरकार बच गई है। क्या टाटा समूह एयरलाइंस को उसी तरह घाटे में चलाने के इरादे से है या वो कुछ बदलना चाहता है? ये अब बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको इस बात से मिलता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जिन्हें चंद्रा कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले और उन्होंने एयर इंडिया के कर्मचारियों के नाम एक खत लिखा है। आज चंद्रा की चिट्ठी में लिखा है कि बहुत से लोगों की तरह मुझे भी एयर इंडिया के शानदार अतीत के किस्से याद करने में मजा आता है। अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको पढ़ के सुना रहा हूं। चंद्रा ने लिखा, बहुत से लोगों की तरह मुझे भी एयर इंडिया के शानदार अतीत के किस्से याद करने में मजा आता है। मैंने पहली बार दिसंबर 1986 में एयर इंडिया से सफ़र किया था और मैं कभी नहीं भूल सकता कि जहाज़ पर चढ़ना मेरे लिए कितना ख़ास एहसास था, और जब हम आसमान में उड़े, जहाज़ आसमान में उठा तो कितना मज़ा आया। ऐसी यादें अद्भुत हैं, लेकिन अब आगे देखने का वक्त है। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सारे देश की नज़रें हम पर हैं, ये देखने के लिए कि साथ मिलकर हम क्या हासिल करते हैं। इस देश को जिस एयरलाइंस की ज़रूरत है वो बनाने के लिए हमारी नज़र भविष्य पर होनी चाहिए। चंद्रा ने लिखा है कि मैं टाटा समूह की तरफ से आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, आपका अपने परिवार में स्वागत करने के लिए। हमारे समूह का इतिहास भी किस्से कहानियों से भरा है। मैंने सीखा है कि इतिहास के गौरव को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार बदलते रहें। बदलाव को अपनाते हुए भविष्य की ओर हाथ बढ़ाना ही हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान है। और उन्होंने चिट्ठी के अंत में लिखा है कि मुझे यकीन है कि एयर इंडिया का स्वर्ण युग आने वाला है और उस दिशा में हमारा सफ़र अब शुरू हो रहा है। ये चिट्ठी अंग्रेज़ी में थी, जैसा मैंने बताया, उसका तर्जुमा किया मैंने, अनुवाद किया हिंदी में, लेकिन आखिरी शब्द जो हैं उस चिट्ठी के, उनको मैं अंग्रेज़ी में ही आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका अनुवाद पूरी भावना ला नहीं पाएगा। वो है, वेलकम एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका और एक बार फिर घर वापसी के लिए आपका स्वागत है। अर्थ इसका ये है। तो ये हुई टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की चिट्ठी। टाटा सन्स ने टाटा ग्रुप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वेलकम बैक एयर इंडिया, उसमें एयर इंडिया की घर वापसी का स्वागत किया गया है। एक तस्वीर है, तस्वीरें बहुत सी चल रही हैं इस वक्त, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है किस्सा, और साथ में सवाल भी चल रहे हैं। सवाल यह है कि भाई टाटा से ही ये एयरलाइन सरकार ने ली थी। टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया था, उसको एयर इंडिया बनाया गया था, बाद में वो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में बंट गई। बहुत समय तक JRD टाटा इसके चेयरमैन भी बने रहे, लेकिन बाद में वो उस बोर्ड से भी हट गए थे। और काफ़ी समय से, जब से ये बात चल रही है कि सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है या उससे निकलना चाहती है, तब से ही टाटा समूह लगातार इसमें दिलचस्पी दिखा रहा था। बहुत बार बात करने के बाद निराश होकर एक बार ये भी हुआ कि टाटा समूह ने कहा अब हम एयरलाइंस के कारोबार में जाएंगे ही नहीं।
लेकिन फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया और विस्तारा नाम की जो एयरलाइंस है वो टाटा सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। दूसरी तरफ उन्होंने एयर एशिया के साथ भी टाई अप किया है और उनके साथ भी एक जॉइंट वेंचर उनका चल रहा है, उसमें भी टाटा की हिस्सेदारी है। तो जो टाटा समूह 2 एयरलाइंस अभी चला रहा है वो अब तीसरी एयरलाइंस भी चलाएगा। ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। एयर इंडिया में क्या बदलाव होगा ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो एयर इंडिया के बोर्ड की बैठक और उस बैठक में जितने उनके सदस्य हैं उन सब का इस्तीफा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसके आगे और क्या होना है, एक चिट्ठी मैंने आपको बताया कि चेयरमैन ने लिखी है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इसके साथ अब अंदर बहुत बदलाव शुरू हो गए हैं एयर इंडिया के कामकाज के तौर तरीक़ों में। आगे जाके ये और कितना बदलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल आगे जाके क्या आप विस्तारा और एयर इंडिया को एक साथ जुड़ा हुआ देखेंगे? क्या आप विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया को एक साथ मिला हुआ देखेंगे? हमें इसका जवाब आज मालूम नहीं है, लेकिन इन सब के जवाब का इंतज़ार ज़रूर हो रहा है। फ़िलहाल जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि कर्मचारियों को इस तरह की चिट्ठियाँ जाने लगी हैं, उनको हिदायत जारी होने लगी है कि उन्हें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनको यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। यात्रियों को पैसेंजर कहा जाता था एयर इंडिया में, अब उन्हें गेस्ट कहा जाएगा। जो नया अनाउंसमेंट अब शुरू होगा फ़्लाइट में, उसमें उनको गेस्ट के तौर पे यानी अतिथि या मेहमान के तौर पे संबोधित किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन एमेरिटस हैं रतन टाटा, उनकी तरफ से एक संदेश उनकी आवाज़ में अब एयर इंडिया के यात्रियों को सुनने को मिले। ये हो रहा है। साथ में समय पर चलें फ्लाइट्स, इसकी बड़ी तैयारी चल रही है और तैयारी ये हो रही है कि हर फ्लाइट वक्त से 10 मिनट पहले उसका दरवाज़ा हर हाल में बंद हो जाए। इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा ये व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस व्यवस्था में और साथ में हर फ्लाइट में जो क्रू पहुंचेगा यानी पायलट, को पायलट और उसके साथ जितना केबिन क्रू है, जिसमें एयर होस्टेस होती हैं, पर्सर्स होते हैं, फ्लाइट पर्सर्स, ये लोग जो हैं जब पहुंचेंगे तो उस वक्त एक बार इनका मुआयना होगा कि ये पूरी तरह से ठीक से तैयार होकर आए हैं कि नहीं, साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं कि नहीं। और इस प्रस्ताव का एयर इंडिया की यूनियन की तरफ से ऐसी खबर है कि विरोध भी हो रहा है। अब वो विरोध कब तक हो सकता है, कब तक चलेगा, ये सवाल सामने रहेगा। लेकिन ये सच है कि अगर ये इस तरह से नई एयरलाइंस नए अंदाज में चलानी है तो फिर उनको बदलना ही होगा। और ये आपको एन चंद्रा यानी टाटा सन्स के चेयरमैन की चिट्ठी में साफ इस बात की ध्वनि मिल रही है कि लोगों को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। यानी या तो खुद को बदल लें और या फिर अपनी नौकरी बदल लें। ये बदलाव आमतौर पे जब मैनेजमेंट बदलता है तो इस तरह के बदलाव होते ही हैं। बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारी इस बात की बहुत कर्मचारियों से ज़्यादा यात्री इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि एयर इंडिया टाटा के हाथ में जाने से उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एयर इंडिया के पास बहुत सारे रूट्स हैं, जहाज़ भी हैं। 4 जंबो जेट जो एयर इंडिया के पास हैं वो बोइंग 747 वो भी टाटा को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कुछ ग्राउंड का काम है एयर इंडिया के पास, वो भी ट्रांसफ़र होगा। तो जो बहुत सारा चीज़ें जाएंगी, इसमें पैसेंजर को कैसे फ़र्क पड़ेगा, असली बात है ये कि यात्री जब एयरपोर्ट पे घुसेगा, विमान में बैठेगा और जब तक उसकी यात्रा चलेगी तब तक क्या उसके एहसास में फ़र्क आ जाएगा। और अगर वो एहसास में फ़र्क लाने में टाटा समूह कामयाब हो गया, यानी वो एयर इंडिया का पुराना जादू वापस ले आया, जो जिस जादू के लिए JRD टाटा मशहूर थे कि भाई JRD टाटा बहुत दिल से उन्होंने एयरलाइंस बनाई थी, तो फिर लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन साथ में क्या एयर इंडिया इतना बड़ा सफ़ेद हाथी जिसे वर्षों से कहा जाता था, क्या वो उसको मुनाफे के धंधे में बदल पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो रहा है क्योंकि टाटा की जो दूसरी दोनों एयरलाइंस हैं, एयर एशिया और विस्तारा, जो 7-8 साल जिनको चलते हुए हो गया है, उनमें अभी तक वो मुनाफे में तो आ नहीं पाए हैं। पैसेंजर खुश हैं और इज्जत भी बनी हुई है, ये सब ठीक है।
लेकिन कंपनी मुनाफे में नहीं है। तो अब ये जो मुनाफा है, साथ में एयर इंडिया की शक्ल बदलने के लिए, हालत बदलने के लिए शायद बहुत पैसा भी लगाना पड़े। तो ये सारी कसरतें हैं अभी, और जिनका जवाब इसलिए भी आपके सामने नहीं है क्योंकि टाटा समूह की तरफ से अभी तक इस बात पे कोई बहुत औपचारिक बात कही नहीं गई है। जो चिट्ठी सामने है वो मैंने आपको बता दी है, और टाटा की तरफ से जो बयान है वही है कि एयर इंडिया का सुनहरा वक्त आने वाला है, एयर इंडिया का स्वर्ण युग अब आने वाला है। यानी अभी तक जो था वो इसका स्वर्ण युग नहीं था। आपने अभी क्या देखा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस अंदाज में स्वागत हुआ है, और अब उम्मीद करनी चाहिए कि टाटा सन्स इस पर गंभीरता से काम करेगा। अब वो सबको मिला के एक बनाए, अलग अलग रखे, ये उसका अपना बिजनेस डिसीजन है। लेकिन यात्रियों को तो इसी बात का इंतज़ार है कि उनको एयर इंडिया के तौर पर एक और अच्छी एयरलाइंस, एक और सुविधाजनक के साथ साथ खुशनुमा माहौल में सफ़र करने का मौका मिलेगा, तो उनको मज़ा आ जाएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।